तो ये है Samsung S25 जो अगर आपने रिसेंटली खरीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल कैमरा सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। क्या ऑप्शंस आपको मेन्यू में मिलते हैं, एडवांस सेटिंग्स क्या हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, ताकि आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोस S25 से निकाल सको। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको डिटेल्ड वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आप फोटो मोड पे जाओगे। नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं, कितने ऑप्शंस मिलते हैं। अभी 1x पे है जो इसका प्राइमरी सेंसर यूज़ होता है। अब प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके आप 1x से 2x के बीच में स्विच कर सकते हो। अब जैसे ही आप 3x में जाओगे, यहाँ पे बेसिकली टेलीफोटो कैमरा है 3x का, तो अभी ये ऑटोमेटिकली 3x टेलीफोटो पे स्विच हो जाएगा। बट आप ये देखो 3x पे जब मैं टैप कर रहा हूँ तो 10x का भी ऑप्शन है, 20x है, ये 20x, ये 30x। तो आप 30x पे भी आपको ये प्रीसेट्स वगैरह मिलते हैं। पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 30x तक आप जूम लेके जा सकते हो। वापस हम 1x पे आ जाते हैं। अब अल्ट्रा वाइड का भी इसमें कैमरा है, 0.6x पे जाके आप इस तरीके से वाइड एंगल फोटो शूट कर सकते हो। तो ये हो गए नंबर ऑफ कैमरास जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ ये 4 डॉट्स मिल रहे हैं मुझे। तो इस बार S25 में बढ़िया चीज़ क्या हो गया कि जो आपको ऊपर ऑप्शंस मिल रहे हैं वो तो हैं ही हैं, जहाँ पे आप मेगा पिक्सल, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर ये सब डाल सकते हो। बट अलग से भी यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे जाके आप जो सारी सेटिंग्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे फ्लैश है तो फ्लैश में 3 ऑप्शन है, ऑफ, ऑटोमेटिक और ऑन का। अब ऑन में आपकी जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिक ऑलवेज ऑन नहीं होगी, वो जब आप फोटो लोगे तभी ऑन करेगा। तो ऑलवेज ऑन फ्लैश वगैरह कुछ S25 में ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो आ जाता है 4:3 जो आइडियली आपको रखना चाहिए। उसके अलावा 16:9 है। इस तरीके से आप अगर और वाइडर एस्पेक्ट रेशियो चाहते हो, 1:1 है अगर आपको स्क्वायर में शूट करना है। बट आइडियली 4:3 पे शूट करना चाहिए, बिकॉज आपको मैक्सिमम जो आउटपुट है आपके सेंसर का वो मिलता है। एडिटिंग में आप जाके क्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, मेगा पिक्सल, अब देखो यहाँ 12 मेगापिक्सल लिखा है, आप उसी पे टैप करोगे तो 50 मेगापिक्सल आ जाएगा। तो आप 12 to 50 के बीच में यहाँ पे साइकिल थ्रू कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन का भी ऑप्शन अब यहाँ पे ही दे दिया है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप माइनस लेके जाओगे तो ये देखो फोटो डार्क हो जाएगी, प्लस लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी। तो डिपेंडिंग आपको फोटो डार्क या ब्राइट करनी है, आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ मैं नीचे जाता हूँ तो आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो 50 मेगापिक्सल में अवेलेबल नहीं है, आपको 12 में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से ये देखो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ प्रीसेट्स भी हैं, ये देखो ये कलर प्रोफाइल्स हैं। और बढ़िया चीज़ क्या है कि इनका स्ट्रेंथ, कलर टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब आप इंडिविजुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे व्यू ओरिजिनल का भी ऑप्शन है, जिस पे आप टैप करके बिफोर आफ्टर भी प्रीव्यू कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो सैमसंग ने इस बार दी और काफ़ी कम लोगों ने शायद एक्सप्लोर की होगी। तो अब ये भी फंक्शन है जो आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक बढ़िया चीज़ ये है, अब आप कोई भी फ़ोटो एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ पड़ी है, मैं एक ये पर्टिकुलर फ़ोटो ले लेता हूँ। अब ये इसी फ़ोटो का जो कलर थीम है, जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देगा, जिसको मैं एज अ फिल्टर यूज़ कर सकता हूँ। ये भी बहुत यूनिक चीज़ है जो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, बट आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो फिल्टर्स वाली ऑप्शन में जाके। उसके अलावा यहाँ पे आपको फेस थोड़ा शेप करने का ऑप्शन मिलता है। फेस को सॉफ्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, वो सारी चीज़ें। अब अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो वो भी सेम ऑप्शंस ही ऊपर आपको मिलती हैं जो अभी हम नीचे की तरफ एक्सप्लोर कर रहे थे। तो आपके ऊपर आप जहाँ से भी एक्सेस करना चाहते हो। फ्रंट कैमरा पे अब अगर मैं आ जाता हूँ तो फ्रंट कैमरा में वो सारी सेटिंग्स हट जाएंगी जो अभी हमने सेट करी थी। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, वाइड एंगल का भी ऑप्शन है। तो आप 1x पे भी शूट कर सकते हो और ये स्लाइटली अल्ट्रा वाइड एंगल ऑफ व्यू भी देता है। तो इस तरीके से आर्म स्ट्रेच में अगर आपको सेल्फी वगैरह लेनी है तो थोड़ा वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा। बाकी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सपोजर, एस्पेक्ट रेशियो, फेस पे रीटचिंग वगैरह मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप इंटेंसिटी यहाँ से कम ज़्यादा आप देख रहे होगे, स्किन स्मूथनिंग हो रही है, वो सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिर टोन है, जॉ लाइन भी इवन ही एडजस्ट करता है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अभी आप यहाँ पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये फ्रंट कैमरा फ़ोटो का हो गया। इसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूँ तो हम पोर्ट्रेट मोड पे चलते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में भी आप देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन है, तो मैं 1x एंड अल्ट्रा वाइड दोनों में यहाँ पे स्विच करके सेल्फीज ले सकता हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड में आप ये एक डॉट सा बना हुआ है, अगर यहाँ मैं टैप करता हूँ तो पहली चीज़ आप ब्लर का जो स्ट्रेंथ है वो एडजस्ट कर सकते हो। 1 से लेकर 7 है, आइडियली 5 पे रखना चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, देखो स्टूडियो इफेक्ट है, फिर उसके बाद हाई की मोनो है, तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही थोड़ा हाई की इफेक्ट देगा। ये देखो इस तरीके से वाइट हो जाएगा, भले ही मेरे बैकग्राउंड में कुछ भी हो।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लो की मोनो। अब लो की मोनो में क्या होगा, जैसी फेस डिटेक्ट करेगा तो बैकग्राउंड को ये ब्लैक कर देगा। उसके बाद बैकड्रॉप है, आप कोई भी कलर का बैकड्रॉप लगा सकते हो। अच्छा, अभी इसने हाथ डिटेक्ट करा है तो ये सेल्फी ले रहा है। तो यहाँ पे लास्ट है कलर पॉइंट। अब कलर पॉइंट क्या है कि जिस भी कलर पे मैं ये लेके जाऊँगा ऑप्शन, कलर पॉइंट पे चलते हैं, और वो वाला जो कलर है वो ही रहेगा, बाकी जो सारा है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। सिमिलरली हम रेयर पे चलते हैं। अब रेयर में पोर्ट्रेट मोड में आपको नंबर ऑफ़ कैमरास की अगर मैं बात करूँ, 1x है, 2x है, 3x में भी आपको जो टेलीफोटो कैमरा है उसमें जा सकते हो, और उसी को आप 5x भी जूम करके यूज़ कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट में भी ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी फ़िल्टर्स पोर्ट्रेट में भी वही हैं, स्टूडियो, हाई की, मोनो, बैकड्रॉप और कलर पॉइंट वाला, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो रेयर पोर्ट्रेट मोड में। तो ये चीज़ अच्छी है, नंबर ऑफ़ कैमरास के ऑप्शन बहुत हैं। इवन वही सारे ऑप्शंस जो एक्सपोजर और एस्पेक्ट रेशियो वाले आप पोर्ट्रेट मोड में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं वीडियो पे, बिकॉज वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप भी जानना चाहोगे, मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास, तो वही है 1x है, यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो, फिर 1x से आप 2x जा सकते हो, 3x पे जाओगे तो ये टेलीफोटो कैमरा पे स्विच कर देगा, जहाँ से आप 10x एंड 12x पे जा सकते हो। तो वीडियो में मैक्सिमम जूम आपका 12x है जो आप अचीव कर सकते हो। अभी के लिए मैं 1x पे चले जाता हूँ। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ कैमरास। अब मेजर सेटिंग्स पे हम आते हैं। अब सेटिंग्स अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, पहला है फ्लैश जो आप ऑन ऑफ ऑटोमेटिक कर सकते हो। उसके बाद एक ये सुपर स्टेडी ऑन है। सुपर स्टेडी क्या है, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, ज़्यादा स्टेबलाइजेशन चाहिए तो आप इस मोड पे जा सकते हो। अब इसको मैं अगर ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो आप हल्का सा आप देखोगे क्रॉपिंग में डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ले रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे आ जाएगा। अब रेजोल्यूशन पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो सैमसंग S25 में। अल्ट्रा HD मतलब 4K है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो UHD का मतलब 4K है। 4K में भी आप 60 FPS तक शूट कर सकते हो, 30 का भी ऑप्शन है। फुल HD मतलब 1080p, यहाँ पे भी आप 60 तक शूट कर सकते हो, और HD जो 720p है, जो आइडली शायद ही कोई यूज़ करेगा। तो ये हो गए आपके वीडियो के रेजोल्यूशन एंड FPS। उसके बाद HDR का भी ऑप्शन मिलता है, और HDR वीडियो मैं आपको बता दूं, आप अगर 8K 30 में शूट कर रहे हो तो HDR नहीं होगा। अगर आप 4K 60 में जाते हो तो आप HDR में शूट कर सकते हो। 8K में नहीं है, 4K 60 तक आप HDR वीडियो शूट कर सकते हो। इवन अगर मैं लॉग की बात करूं तो लॉग में HDR ऑफ हो जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। लॉग वीडियो आप 8K 30 में भी लॉग वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफ़ी सही चीज़ है। 8K में बहुत कम फ़ोन्स इस रेंज में आपको ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, 8K वीडियो शूट करना है, लॉग में आप कैप्चर कर सकते हो। बस 1x ही आपको ऑप्शन मिलेगा, और 4 और 5x है वो ऑब्वियसली प्राइमरी सेंसर को ये डिजिटली जूम करेगा। अल्ट्रा वाइड और 3x आप लॉग में 8K में यूज़ नहीं कर सकते। इवन 4K में अब जब आप 4K 60 FPS में जाते हो तब जाके आप लॉग में अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x सारे कैमराज यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको डिफरेंट कैमरा चाहिए तो आप लॉग 4K में कर सकते हो, अदरवाइज 8K में आप 1x में शूट कर सकते हो। तो ये हो गए वीडियो के जो एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं फ्रंट वीडियो की बात करूं तो फ्रंट में ऑब्वियसली आपको लॉग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट HDR है। और फ्रंट की अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो 4K 60 FPS तक आप फ्रंट वीडियो शूट कर सकते हो। वाइड एंगल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो फोटो में था, तो आर्म स्ट्रेच पे आपको इस तरीके से एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, जो मैं विश करता हूँ थोड़ा वाइड हो सकता था, बट इसका स्टेबलाइजेशन अच्छा है। ठीक है, HDR अगर हम ऑफ कर देते हैं तो भी आपको कोई वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। बाकी अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर सकते हो। 16:9 है, 1:1 है, फुल है जिसमें ऑब्वियसली क्रॉप होगा, आप देख सकते हो। तो आइडली बेटर है कि आप 16:9 यूज़ कर लो। बाकी एक्सपोजर आप वीडियो का भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको कैसे एक्सपोजर रिक्वायर्ड है वो आप एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। उसके अलावा आपको मीटरिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे अच्छा ऑटो फ्रेमिंग अभी ऑन है, तो ऑटो फ्रेमिंग अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप बाकी फंक्शंस जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया मोस्टली वीडियो का जो आपको ऑप्शंस वगैरह मिलती हैं। इसके बाद अगर हम मोर पे चलते हैं, अब मोर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जो मैं एक एक करके एक्सप्लोर कर देता हूँ। पोर्ट्रेट वीडियो पे चलते हैं सबसे पहले। अब पोर्ट्रेट वीडियो में आप पहले रेजोल्यूशन में आपको बता देता हूँ, UHD 30 और फुल HD 30
लाइक 4K 30 और 1080p 30 पे आप पोर्ट्रेट वीडियो बना सकते हो। और ब्लर कैसा है अभी मैं आपको फ्रंट का दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा एज डिटेक्शन वगैरह है। बाकी रिव्यू जो है डेडिकेटेड वो हमारे मेन चैनल पे आप जाके देख सकते हो। रेयर में अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो की बात करूँ तो एक बार मैं ही कैमरा के आगे आ जाता हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो रेयर कैमरा में कैसा एज डिटेक्शन वगैरह आ रहा है। 1x 2x दोनों ऑप्शन है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पोर्ट्रेट वीडियो। और पीछे की तरफ भी आपको UHD और फुल HD का ही ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम मोर पे चलते हैं वापस, अब यहाँ पे एक्सपर्ट रॉ है जो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको और एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं, उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा। ड्यूल रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। अब ड्यूल रिकॉर्डिंग में क्या है, आप देख सकते हो मेरा फेस भी दिख रहा है, रेयर कैमरा भी दिख रहा है। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मैं बड़ी स्क्रीन में आ सकता हूँ, पीछे का कैमरा हम छोटी स्क्रीन में दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेलेक्ट लेंसेज पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, फ्रंट, अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो। तो आप कोई भी 2 लेंसेज चूज़ कर सकते हो, तो जो भी आप 2 सेलेक्ट करोगे वो 2 अलग विंडो में दिखेंगे। अब मान लेते हैं मैं अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो ये 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक में अल्ट्रा वाइड दिखेगा, एक में टेलीफोटो दिखेगा, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रंट कैमरा ही दिखाओ। उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर भी मिलता है, सेव वीडियो एज सेपरेट फाइल्स भी है। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों वीडियोज़ को सेपरेटली भी सेव करेगा, तो बढ़िया चीज़ है, आपको अलग अलग नहीं शूट करना पड़ेगा, एक ही साथ आप टेलीफोटो भी ले लो, वाइड एंगल भी ले लो और वो सेपरेट फाइल सेव हो जाएंगी। तो ये चीज़ बढ़िया है जो आप एज अ वीडियो क्रिएटर आप ये फीचर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम मोर पे चलते हैं, यहाँ पे प्रो मोड है। प्रो मोड फोटो वीडियो दोनों के लिए अलग है, पहले वीडियो वाला देख लेते हैं। अब वीडियो प्रो मोड में पहली चीज़ आप तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड है, वाइड है 1x और ये टेलीफोटो है, तो तीनों लेंसेज में आप प्रो मोड में वीडियो शूट कर सकते हो। ऑडियो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, नीचे सेटिंग्स हैं जैसे ISO, शटर स्पीड, ये सारी चीज़ें, वाइट बैलेंस वगैरह आपको दिख रहा है, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या सेटिंग्स आपकी यूज़ हो रही हैं। अब ऊपर की तरफ काफ़ी ऑप्शंस हैं। पहला है रेजोल्यूशन जो हम 8K तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मीटरिंग मोड्स हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अच्छा ये ऑडियो का भी है कि आपको ओमनी डायरेक्शनल माइक चाहिए, रेयर चाहिए, फ्रंट चाहिए। अगर आप USB लगाओगे या ब्लूटूथ से माइक यूज़ कर रहे हो तो वो सब यहाँ पे आपको दे देगा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है ज़ीब्रा पैटर्न। अब ज़ीब्रा में क्या होता है, अगर जहाँ पे बहुत ब्राइट कुछ स्काई वगैरह हो रहा है ना, अभी तो नहीं हो रहा, बट जहाँ पे एकदम से कुछ ब्राइट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखा देगा। फॉल्स कलर है, फॉल्स कलर में क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके जो कलर स्कीम है वो किस तरीके से आपके फ्रेम में रिप्रेजेंट हो रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, तो इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज़ बेसिकली एक्सपोजर को ही डिटेक्ट करने के लिए होता है कि यहाँ पे कितना एक्सपोजर आ रहा है। मिड टोन्स हैं, हाई टोन्स हैं, लो टोन्स हैं, वो आपको अलग अलग कलर्स में दिख जाता है। तो ये फॉल्स कलर है, ज़ीब्रा पैटर्न है, यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा HDR और लॉग ये दोनों ऑप्शन हैं, तो ये नॉर्मल वीडियो में तो आप कर ही सकते थे। उसके अलावा प्रो वीडियो भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये फंक्शंस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन हैं। मोर पे भी आप जाओगे तो वही ऑप्शन रहेंगे जो अभी हमने एक्सप्लोर करे थे। इसके बाद अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट कैमरा में अगर आप प्रो वीडियो में शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस ही मिलते हैं। लाइक आप इस तरीके से आप ये मैनेज कर सकते हो। अगर ISO वगैरह चूज़ करना है तो वो ऐसा आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। रेयर में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे आप जाके जो अपना शटर स्पीड वगैरह है वो मैनेज कर सकते हो। तो डिपेंडिंग आपको ISO एडजस्ट करना है, फोकस, ये सारी चीज़ें आपको प्रो वीडियो में मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ से मोर पे और प्रो फोटो मोड में। प्रो फोटो मोड में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने वीडियो में देखी थी। तीनों लेंसेज हैं, सेटिंग्स आप अपनी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड, ISO, फोकस, वाइट बैलेंस, सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। इवन कितना मेगापिक्सल 12-50 आप एडजस्ट कर सकते हो। मीटरिंग मोड्स हैं, उसके बाद ज़ीब्रा पैटर्न वगैरह आपको फ़ोटो के प्रो मोड में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम मोर पे चलते हैं तो स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ कितना स्लोमो आप शूट कर सकते हो। तीनों लेंसेज हैं, अल्ट्रा वाइड 1x 3x। स्लो मोशन अभी बाय डिफ़ॉल्ट फुल HD 240 है, 4K 120 पे आप कर सकते हो या 1080p 240 FPS पे मैक्सिमम जो स्लोमो है वो आप कर सकते हो। और तीनों लेंसेज आप इन ऑप्शंस में सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमने थोड़ी बेसिक लेवल पे सेटिंग समझी थी। अब एडवांस सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ डॉट्स पे जाऊँगा, सेटिंग्स वाले आइकन पे जाऊँगा। अब सबसे पहले इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट QR, ये तो ऑन रख सकते हो आप।
शॉर्ट सजेशन अगर आप ऑन करते हो तो आपको ऑन स्क्रीन थोड़ा गाइडेंस मिलता रहेगा, वो बताता रहेगा क्या शॉट लेना है, कैसे लेना है। वो नॉर्मली मैं इसको ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन, अब इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहते हैं, मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम। अब मिनिमम अगर आप जाओगे ना तो ये टेक पिक्चर्स एज फास्ट एज पॉसिबल बट नॉट ऑप्टिमाइज पिक्चर फॉर द क्वालिटी। तो यहाँ पे नॉर्मली आप मैक्सिमम रख सकते हो, उसमें क्या करेगा, क्वालिटी मैक्सिमम रखेगा, भले ही आपका जो शटर है वो उतना फास्ट ना कैप्चर हो, बट इसको आप मैक्सिमम पे ही रखना। सीन ऑप्टिमाइज़र ये चॉइस के ऊपर है। सीन ऑप्टिमाइज़र क्या है, ये AI प्रोसेसिंग अप्लाई करता है थोड़ा सा फोटो में, कलर वगैरह का भी थोड़े बूस्ट हो जाते हैं, तो अगर आप करना चाहते हो आप ऑन कर लेना। मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे रखता हूँ। इसके बाद हम आते हैं पिक्चर वाली सेक्शन पे। यहाँ पे स्वाइप शटर बटन 2 का ऑप्शन है। अगर आप शटर बटन नीचे स्वाइप करते हो तो आपको बर्स्ट शॉट लेना है, जिफ ये सेट कर सकते हो, वाटरमार्क है। एडवांस पिक्चर ऑप्शन पे चलते हैं तो हाई एफिशिएंसी आप देखोगे मैंने ऑफ किया हुआ है, बिकॉज अगर आप फोटो को खींचने के बाद एडिट करते हो दूसरी ऐप्स में, एक्सटर्नल ऐप्स में, थर्ड पार्टी ऐप्स में, तो आपको ऑफ ही रखना चाहिए। कहीं ऐप्स ये सपोर्ट नहीं करती, बट अगर आप फ़ोन में ही शूट कर रहे हो और फ़ोन में फ़ोटोज़ रखनी है तो ऑन कर लेना। वो थोड़ा कंप्रेस कर देता है फ़ोटोज़ को, क्वालिटी कंप्रेस नहीं होती बट साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। बाकी प्रो मोड पिक्चर फॉर्मेट यहाँ पे JPEG, रॉ प्लस JPEG और रॉ है। आई वुड सजेस्ट आप रॉ प्लस JPEG कर देना। इसमें क्या होगा, जो भी फोटो आप प्रो मोड में लोगे, एक फाइल रॉ में सेव होगी, एक JPEG में, दोनों को आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेल्फी पे। सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, स्वाइप अप एंड डाउन टू, ये बेसिक सेटिंग्स हैं। वीडियो पे आते हैं। वीडियो में ऑटो FPS है, इसमें लिखा है यूज़ फॉर 30 FPS वीडियोज़ ओनली। मैं इसको नॉर्मली ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली लो लाइट में, मेरा जो FPS है वो ऊपर या नीचे हो। मैं अगर 30 सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे 30 पे ही चाहिए, इसलिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। वीडियो स्टेबलाइजेशन हमेशा ऑन रखना। अगर आप ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हो तो आप ऑफ कर सकते हो, तो आपको थोड़ा वाइडर फ्रेम मिल जाएगा, वो एक डिफरेंस है। एडवांस वीडियो ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे HEVC और H.264 है, 2 ऑप्शंस। अब वीडियो अगर आप शूट करते हो, फ़ोन पे ही शूट कर रहे हो, एडिट नहीं कर रहे, तो HEVC कर लेना, आपका स्पेस कम लगेगा। H.264 तब यूज़ करना अगर आप एक्सटर्नल ऐप्स यूज़ करते हो वीडियो एडिट करने के लिए। बट H.264 में आप देखो, मैं जैसे ही जा रहा हूँ HDR और लॉग हट जाएगा, तो अगर आप लॉग और HDR यूज़ करना चाहते हो तो आपको HEVC में ही वीडियो शूट करना पड़ेगा। हाई बिटरेट वीडियो है, इसको आप ऑन कर लेना अगर आप हाई क्वालिटी वीडियो चाहते हो। थोड़ी सी ये जगह ज़्यादा लेगा, मेमोरी ज़्यादा लेगा, बट बेटर क्वालिटी वीडियो देगा क्योंकि बिटरेट ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। HDR और लॉग ये दोनों ऑन कर देना, ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम अब जनरल वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग ऑटो फोकस है, यहाँ लिखा है कीप द रियर कैमरा फोकस्ड ऑन द सेलेक्टेड सब्जेक्ट इवन इफ दे मूव। अब अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करते हो जहाँ पे सब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो आप ये ऑन कर देना। होगा क्या, जब आप एक बार टैप करोगे सब्जेक्ट पे तो जहाँ पे भी मूव करेगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली फोकस जो है उसको ट्रैक करेगा। कैमरा तो ऑब्वियसली ट्रैक होगा नहीं। कॉम्पोजिशन गाइडेंस ये मैंने ऑन कर रखा है, इससे क्या होगा, ग्रिड लाइन एंड लेवल है, ये दोनों को मैंने ऑन कर रखा है, तो ये भी आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। लोकेशन टैग ऑन कर देना बिकॉज जहाँ भी आप फोटो ले रहे हो बाकी जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फोटो में सेव हो जाएगी। शूटिंग मेथड्स में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। वॉइस कमांड, अगर आप चीज़ बोलोगे तो फोटो ले लेगा, हाथ दिखाओगे तो फोटो ले लेगा। फ्लोटिंग शटर बटन कर सकते हो। फ्लोटिंग शटर बटन में क्या होगा, इस तरीके से शटर बटन आ जाएगा, जहाँ भी आप रखोगे और टैप करोगे तो वो फोटो कैप्चर कर लेगा। तो ये एक यूज़फुल फीचर है जो आप इनेबल कर सकते हो। वापस अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सेटिंग्स टू कीप, अब इसको आपको क्या करना है, सारी सेटिंग्स को ऑन कर देना। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज देखो एक्सपोजर हो गया, फिल्टर्स हो गए, हाई पिक्चर रेजोल्यूशन, कैमरा मोड्स, तो मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप कैमरा ऐप बंद करके वापस खोलोगे ना, फोटो मोड में खुलेगा, तो आप ये जो भी सेटिंग्स आप सेलेक्ट कर दोगे ना, हर बार वही सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी, वो रीसेट नहीं होंगी जब आप कैमरा ऐप दोबारा खोलोगे। तो यही बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको एडजस्ट करनी है, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन कैप्चरिंग बेटर फोटोज एंड वीडियोस। तो ये था Samsung S25 का डिटेल कैमरा सेटिंग का वीडियो। होपफुली आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप ये फ़ोन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, आपने खरीदा है, तो ये जो सेटिंग्स मैंने बताई हैं उनको अगर आप एडजस्ट करते हो तो होपफुली आप बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट किस फ़ोन का आपको ऐसा वीडियो चाहिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो।